श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान पर एहतजाज। मुश्तल मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म विक्रमसिंघे के घर को आग लगा दी। दारुल हुकूमत कोलंबो में सदारती महल पर मुजाहिरीन के धावे के बाद सदर गोटाबाया राजापाक्से का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। इससे पहले हज़ारों मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए सदारती महल में दाखिल हो गए। स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाईं, सदारती किचन में खाने उड़ाए। पुलिस ने सदर को बहिफाजत महल से निकाल लिया। कोलंबो में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। पीसीबी के मुताबिक श्रीलंका क्रिकेट से राब्ते में है। दौरे से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया। आज यानी इतवार को शेड्यूल के मुताबिक ट्रेनिंग सेशन होगा। गाल में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर मुजाहिरीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। श्रीलंका में इक्तिसादी हालत में महंगाई का अहम किरदार। मुल्क में गैर मुल्की करेंसी की किल्लत हो गई, जिसकी वजह से बैरून मुल्क से तेल और दीगर अहम अशिया इंपोर्ट करने के लिए डॉलर ना रहे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका के दौरे पर गए तो श्रीलंका के उसी सदर से मुतासर होकर आए जिनके खिलाफ श्रीलंकन अवाम ने मुजाहरा किया। इमरान खान ने कहा था कि वो श्रीलंकन सदर से महंगाई ख़त्म करने के गुर सीख कर जा रहे हैं। I had a very good conversation with the President. We were discussing how to bring down the prices of food items. He told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. In our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. And so I must say, I thank the President because I'm immediately going to go back and bring in technology. नमकीन ईद आ गई, करारे पकवानों के जायके चखने का वक्त आ गया। बारिश भी जानवरों के दाम ना कम कर सकी। जानवर दो दांत का हो, तगड़ा हो, खूबसूरत हो, मनपसंद कीमत पर मनपसंद जानवर ढूंढना चैलेंज बन गया। कहीं मवेशी मंडियों में भाव ताव में तेजी, कहीं खरीदारों के व्यापारियों को मनाने की कोशिश, कहीं महंगाई के बायस व्यापारियों को गाहक की तलाश। जहां आ गया जानवर वहां आओ भगत जारी। बच्चे अपने प्यारे जानवरों को नहलाने और टिलहाने में मसरूफ। बकरीद पर कसाब भी VIP बन गए। कई जगह कसाबों ने बुकिंग बंद कर दी। कराची समेत कई शहरों की मवेशी मंडियों में बारिश के बाद बुरा हाल। व्यापारी और खरीदार दोनों कीचड़ से परेशान। कई जगह जानवर खरीदने का मिशन इम्पॉसिबल अब भी जारी। कराची में बारिश और इंतजामिया की पंजा आजमाई। कराची की वॉल स्ट्रीट दरियाए आया चंद्रीगढ़ रोड बन गई। गाड़ियां डोल गईं। मोटरसाइकिल और रिक्शों के इंजन जवाब दे गए। तूफानी बारिश ने हद निगाह बिल्कुल कम कर दी। एमएजिना रोड बल्दिया कराची की इमारत, कराची पुलिस हेड ऑफिस, KPT हेड ऑफिस, एमएजिना रोड से आया चंद्रीगढ़ रोड और टावर तक पानी सारे बल्दियाती दावे अपने साथ बहा ले गया। सिंध हाई कोर्ट, सिंध असेंबली और सिंध सेक्रेटेरिएट के अतराफ की तमाम सड़कों पर लहरों का राज। सिंध सेक्रेटेरिएट के दफातर में भी पानी दाखिल। डिफेंस में भी पानी ने किसी रुकावट की परवाह नहीं की। पाक फौज के जवानों ने सदर की मुख्तलिफ सड़कों पर मशीनें लगाकर पानी निकाला। कोरंगी मुर्तज़ा चौरंगी और अलासिफ स्क्वायर के करीब करंट लगने और दीगर वाक़यात में 4 अफराद जान से गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम में शिद्दत बरकरार है। ईद पर भी बारिश का इम्कान है। शहर के नशीबी इलाकों में तेज़ बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
आज से मुल्क में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की वार्निंग। मौसम का अहवाल बताने वालों ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला डिवीजन, कराची समेत सिंध के साहली इलाकों और बलोचिस्तान में ईद के तीनों दिन बारिशों का खदशा जाहिर कर दिया। PDMA के अलर्ट के बाद ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई और आलाइशें उठाने का काम इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। बारिश के दौरान पानी से डूबी गलियों में कुर्बानी कैसे होगी? खून, बरसाती पानी और सीवरेज की नाक़िस सूरत हाल ने सेहत आमा के शदीद खदशात पैदा कर दिए। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में इस साल ईद मानसून की शदीद बारिशों के दौरान मनाई जाएगी। लाहौर के इंतखाबी दंगल के लिए मुस्लिम लीग नून ने 2 पहलवान मैदान में उतार दिए। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक और सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक अपनी अपनी वज़ारतों से मुस्ताफ़ी हो गए। अब डट कर लाहौर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इस्तीफ़ों की वजह ज़ाती मसरूफियात बताई है। ताहम पार्टी ज़राए का कहना है कि वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की इज़्ज़त से बचने के लिए वज़ारतें छोड़ रहे हैं। वज़ारतें छोड़कर अयाज सादिक और सलमान रफ़ीक ज़मीनी इंतखाबात की मुहिम को सुपरवाइज़ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सलमान रफ़ीक का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि अयाज सादिक और सलमान रफ़ीक ने इलेक्शन ज़ाब्ते की पासदारी के लिए इस्तीफ़े दिए। दोनों के हल्के में इंतखाब हो रहा है। इलेक्शन के बाद दोनों वज़ारत की जिम्मेदारियाँ फिर से संभाल लेंगे। मस्जिद नबवी के वाक़े से इबरत हासिल करने के बजाय अवामी मकाम पर हर्जा सराई और हुल्लड़बाजी के वाक़यात जारी। इस बार हुल्लड़बाजी में ख़वातीन पेश भेरा इंटरचेंज पर एहसन इकबाल किसी प्रोटोकॉल के बगैर एक रेस्टोरेंट के काउंटर पर पहुंचे। जो चंद ख़वातीन ने उन्हें घेर लिया, हुल्लड़बाजी की और नामुनासिब नारे लगाए। अपने ख़ानदान की शह पर नारे लगाने वालों में छोटी बच्ची भी शामिल। एहसन इकबाल तहम्मुल से समझाने की कोशिश करते रहे। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। कुछ बदतमीज़ ख़वातीन को बाहर ले गए। एक हरीफ से बाजू पर गोली खाने वाले एहसन इकबाल ने हर्जा सराई करने वालों को फिर माफ़ कर दिया। कहा कि कानून इजाज़त देता है कि हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इस वाक़े में ख़वातीन और बच्चे शामिल थे, इसीलिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। जितने सुन रहे हैं वह पहुंचे और इन गुल्लू पट्टों का वो शब्द लेके आए कि यहाँ से इस्लामाबाद से भगा दे इनको ऐसा फेंटा लगाना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। अगर किसी पुलिस की जुर्रत पड़ी किसी पे गोली चलाने की, कत्ल का केस करके आपको फांसी लगवाएंगे। इमरान खान खुद भी हरीफों के खिलाफ हुल्लड़बाजी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की हौसला अफजाई कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल भेरा वाक़े की भी तौजीह निकाल लाए। मुस्लिम लीग नून को 1988 और एहसन इकबाल को 1947 के मुबैना वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि एहसन इकबाल बताएं, आप लोगों ने 1988 में तस्वीर फिकवाई थी, क्या उस वक्त भी आप लोगों की तरबियत इमरान खान ने की थी? इल्ज़ाम लगा दिया कि एहसन इकबाल के नाना ने कायदे आज़म के बजाय गांधी का साथ दिया। एहसन इकबाल के बुजुर्ग पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे। यही PTI रहनुमा इस वक्त हुल्लड़बाजी की मजम्मत कर चुके जब इस्लामाबाद मैरियट होटल में मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने एक शख्स को मुक्का रसीद किया था, या कासिम सूरी पर शाहजैन बुगटी के गार्ड्स ने हमला किया था। भेरा इंटरचेंज पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट में एक ख़ानदान के एहसन इकबाल के साथ गैर मुनासिब रवैये ने मुआशरती रवैयों पर नए सवालात खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। शहरियों ने जहाँ वाक़े को ख़तरनाक रुझान करार दिया, वहीं तर्जुमान हुकूमत पंजाब अता तारड़ के रद्दमल पर अफसोस का इजहार भी किया। अता तारड़ ने कहा, जवाब दिया जाएगा और उधार रहा। सहाफ़ी मतीउल्ला जान ने कहा कि क्या PTI वालों ने कभी सोचा है कि इमरान खान भी अगर एहसन इकबाल की तरह सिक्योरिटी के बगैर अवामी मकामात पर आए तो लोग उनके गिर्द इकट्ठे होकर क्या क्या नारे लगाएंगे। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि काफ लीग में कोई इख्तिलाफ नहीं। उनमें और परवेज़ इलाही ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। कहा कि नज़रियाती इख्तिलाफात होते रहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारे बच्चों में इख्तिलाफ वाली बात ही गलत है। फैमिली में ना कोई सियासी इख्तिलाफात हैं ना ज़ाती इख्तिलाफात हैं। नई नस्ल के ख्यालात हमें सुनने चाहिए। सियासी मुखालफत को ज़ाती मुखालफत में नहीं बदलना चाहिए। चौधरी शुजात ने सवाल किया कि इमरान खान को कौन हरासा कर रहा है, कौन दीवार से लगा रहा है।
पीटीआई के कहूटा में होने वाले जलसे में शहबाज गिल ने शेख रशीद के कान में कोई बात कहनी चाहिए। इतना करीब आने पर शेख रशीद ने उन्हें हाथों हाथ लिया। शेख रशीद मुसलसल कोशा रहे कि जबकि शहबाज गिल ना करते हुए गुरेजा रहे। जियो न्यूज़ का शेख रशीद से मौक़िफ़ लेने के लिए राबता, शेख रशीद का जवाब देने से गुरे। कराची में मुसलसल बारिशों से कोरंगी नदी में तुग़यानी, कॉजवे ज़ेर आब। किसी भी हादसे से बचने के लिए पुलिस ने रास्ते को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कोरंगी जाने वालों को जाम सादिक पुल इस्तेमाल करने की हिदायत। हैदराबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। इस्लाम कोट के गाँव में आसमानी बिजली गिरने से दर्जनों बकरियां हलाक हो गईं। ठट्ठा के शाही बाजार में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने से पानी निकालने की वीडियो शेयर कर दी। कहा कि पानी निकलना शुरू हो गया है, कुछ ही देर में सड़क खुश्क होगी। एडमिनिस्ट्रेटर ने दोपहर की बारिश से भर जाने वाले इलाकों सबमरीन चौक, चौरंगी इंटरपास, यूनिवर्सिटी रोड, मुस्लिम जिमखाना और सदर ज़ैनब मार्केट में पानी खुश्क किए जाने और पानी खुश्क होने की वीडियो शेयर की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों का राज। तोबा चकजई में डैम्स टूटने से कई इलाके डूब गए। बिफरे रेले बागात और फसलों को बहा ले गए। 2 गाड़ियां फंस गईं। तुरबत में होशाब डैम टूटने से करीबी इलाके ज़ेर आब। तोबा काकड़ी में पाक अफगान बॉर्डर पर नस्ब फेंसिंग कई मकामात पर रेले में बह गई। शीला बाग रेलवे सुरंग सैलाबी पानी और मिट्टी, जबकि कोयटा चमन सेक्शन का अप और डाउन ट्रैक सैलाबी मिट्टी में दब गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। बदीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि सवाबी में मकान की छत गिरने से माँ बेटी जाँ बहक हो गईं। नीलम, आज़ाद कश्मीर, भिम्बर, बाग, स्वात, मिंगोरा समेत कई शहरों में भी बारिश। सिस्टम की खराबी या ना तजर्बाकारी। महकमा मौसमियात के रेन रिकॉर्ड और निजी वेदर स्टेशन के रिकॉर्ड में इंतहाई फ़र्क सामने आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक DHA में 38.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निजी वेदर स्टेशन के मुताबिक क्लिफ्टन में 92 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक किमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजी वेदर स्टेशन के मुताबिक किमाड़ी में 83 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा बारिश PF बेस मसरूर में 59 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। औरंगी टाउन में 2.8, लांडी में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी फ़ोन पर बातचीत, ईद की मुबारकबाद पेश की। मनासिक हज की अदायगी के दौरान बड़े शैतान को कंकरियां मारी गईं। कुर्बानी करके हुज्जाज ने सर मुंडवाए और एहराम खोल दिए। तवाफ़ ज़ियारत और सई के बाद हुज्जाज कराम आज रात मिना में ही गुजारेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज़ी ईद के रूह परवर इज्तिमात। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद अक़सा में ईद उल अज़हा की नमाज का इज्तिमा, बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। मस्जिद के अहाते में ख़वातीन और बच्चों ने भी ईद की खुशियाँ मनाई। बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम, बाज़ आज ईद मना रहे हैं, बाज़ कल मनाएंगे। के दौरान एक मासूम बच्चे की वीडियो सामने आ गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए बच्चे की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। बिरयानी का मज़ा फीका ना पड़ जाए, कहीं कढ़ाई गोश्त में टमाटर कम ना पड़ जाएं, लीमू के बगैर बारबेक्यू के चटखारे अधूरे ना रह जाएं। ईद उल अज़हा पर हरे मसाले आवाम की पहुंच से दूर, बल्कि बहुत दूर। हैदराबाद में अदरक 400 रुपये, लीमू 250 रुपये और लहसुन 240 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। हरी मिर्च 200, टमाटर और प्याज 120 रुपये फ़ी किलो। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने खानों की रौनक छीन ली। जायकेदार मसालेदार खाने कैसे बनाएं?
कराची में आ बैल मुझे मार का मुहावरा हकीकत बन गया। बैल चलती गाड़ी की विंडस्क्रीन को टक्कर मारकर भाग गया। गुजरात में गाय नाले में जा गिरी, बाद में निकाल लिया। काज़ाकिस्तान की 23 बरस की एलेना रबेकिना विंबलडन की मलका बन गई। फाइनल में ट्यूनिस की ओन्स जूबियर को शिकस्त। आज मेंस फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिगिस वॉक से होगा। ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन ने सजाई एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्में, डोंकी किंग, रॉन्ग नंबर 2, मेहरुनिसा, वी लव यू। ईद के पहले दिन, दूसरे दिन शाम 4:30 बजे देखिए टेलीफिल्म रूपोश। तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे। बड़ी ईद पर जियो टेलीविजन का नाज़रीन के लिए एंटरटेनमेंट का खुसूसी इंतजाम। फीचर फिल्म पर्दे में रहने दो का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के पहले दिन रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में गुलकार जवाद अहमद की शिरकत। मशहूर गीत सुनाकर हाज़रीन के दिल मोह लिए। कहा कि उन्होंने सियासी जमातों के सरबराहान के मुकाबले में इलेक्शन इसलिए लड़े ताकि आम लोग आगे आएँ। प्रोग्राम में अली ज़रियून ने बॉलीवुड आलिया भट्ट से मुतालिक अपने जज्बात का इजहार किया तो मेज़बान ताबिश हाशमी ने खूब जवाब दिया।